अभी हम देखने वाले हैं, ये भी हम मेरे पास एफटीटीएच का राउटर है। तो राउटर है तो इसमें अभी हम देखने वाले हैं कि ये इंटरनेट अगर काम नहीं कर रहा है तो हम इसका बीबी टेस्ट कैसे करेंगे। बीबी टेस्ट का मकसद यही है कि जो हमारा पोर्ट पे इंटरनेट आने वाला है वो पोर्ट एक्टिव है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। कि कैसे चेक करेंगे, तो अभी हम उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा राउटर है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पावर का हो गया पॉन लाइट मस्ट भी स्टेबल। अगर स्टेबल है तभी बीबी टेस्ट आपका बताएगा कि ये आपका एक्टिव है कि नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखिए कि जैसे मैंने 192.168.1.1 पे लॉगिन करने की है, उसके बाद यहाँ पे एक मैक एड्रेस दिख रहा है। तो मैक एड्रेस दिख रहा है क्योंकि जितने भी राउटर होते हैं उसका मैक एड्रेस एक यूनिक होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TX और RX पावर। तो RX पावर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो 16 पावर जो है आपका यहाँ पे निगेटिव में रहता है। निगेटिव में मतलब मैक्सिमम आपका 10 से लेकर 30 के बीच में है, तभी आपका इंटरनेट है जो काफ़ी फास्ट मिलेगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जो अभी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो यहाँ पे नेटवर्क में जाइए, नेटवर्क में जाने के बाद इंटरनेट पे जाइए। इंटरनेट पे आप जैसे ही जाइएगा तो इंटरनेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि बीबी टेस्ट के लिए आपको जिस पोर्ट के लिए अगर यहाँ पे न्यू करना है, तो जैसे कि अभी हम बीबी टेस्ट करने वाले हैं न्यू करके, तो न्यू करके तो उससे पहले आपको यहाँ पे दिखा दे कि बीबी टेस्ट हम करने वाला 354 जो अभी विलन है उसका, क्योंकि उस पोर्ट पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर इस पोर्ट पे अगर बीबी टेस्ट करेंगे कोई सा भी पोर्ट, अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक जगह आपका जो भी OLT है उससे एक ही जगह पे आपको दिखाई देगा कि वो पोर्ट अप है कि डाउन है। अगर अप है तभी काम है, अगर दूसरे जगह भी यूज हो रहा होगा वो पोर्ट तो आपके सिस्टम में वो कभी भी ऑफ नहीं हो पाएगा। तो अभी हम नेटवर्क में गए, नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने न्यू ऐड ऐड करने के बाद हमने रूट में सेलेक्ट किया। रूट सेलेक्ट करना IPv4 ही कर दीजिए क्योंकि V4 ही ज़्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद हम PPOE में अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम विलन अनेबल कर दिया। अभी हमें टेस्ट किस पे करना है, 354 पे। 354 हो गया। उसके बाद हमें इसमें आप कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर ले। यूजर नेम में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे लिखना है BBTEST और पासवर्ड में क्या लिखना है BSNL MP। BSNL लिखना है, उसके बाद MP मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंट्रल में है इसलिए सेंट्रल जगह पे है तो इसीलिए BSNL MP यूज किया गया। यहाँ पे आप डाल सकते हैं BSNL और यहाँ पे इंटरनेट है तो इंटरनेट डाल दीजिए। आपका अगर पोर्ट अगर वो खाली होगा तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। जैसे ही अभी हम स्टेटस में गए तो यहाँ पे देखिए जो अभी हम मेरा विलन था, यहाँ पे देखिए 354 जो विलन है यहाँ पे अभी हमने बीबी टेस्ट में डाला तो यहाँ पे अप आ जाएगा। यहाँ पे उसका IP एड्रेस भी आ जाएगा सबनेट मार्क। लेकिन इस पोर्ट से ये सिस्टम में इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेट जब चलेगा जब आपका यूजर ID और पासवर्ड आप अपना डालिएगा या किसी भी यूजर का होगा वही डालेगा, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ये जनरली यूज किया जाता है कि आपका जो OLT है वो सिस्टम ऑफ है कि नहीं, और वो पोर्ट जिस पोर्ट को आप यूज करना चाहते हो वो पोर्ट खाली है कि नहीं, और उस पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया गया है कि नहीं। ये सब के लिए हमें बीबी टेस्ट करना पड़ता है, और ये बीबी टेस्ट करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका OLT सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और ये सब जैसे ही आप टेस्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अपना यूज़र ID पासवर्ड डालिए और आपका सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा। अभी जो मैं बार बार बात कर रहा था OLT का, तो यहाँ पे OLT है जो देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ पे जो OLT था जो हमारा ONE जो यूज हो रहा है यहीं से पावर गया हुआ है। तो इसी पावर के थ्रू ये जितना भी सिस्टम है इसके अंदर हमने उस पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया गया है। इसी कारण उस पोर्ट में अगर उस पोर्ट को नहीं कॉन्फ़िगर किया गया होगा तो नहीं चलेगा। ये OLT हो गया, दूसरा OLT हो गया। और एक एयर फाइबर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस एयर फाइबर में यही है कि एयर के थ्रू ही आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। इसमें हम कॉपर केबल का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट इसमें आपको सेंड और रिसीव कर सकते हैं दूसरे एंड पर। यही मेन बेनिफिट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल जो सर्वर रूम है वहाँ पे मल्टीपल OLT का यूज किया गया है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे CPAN सिस्टम है और इसका यूज किया गया है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।